हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा भाग में क्या सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट डाला गया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 25 हो गए हैं। हालांकि क्रम संख्या 22 ही है, लेकिन उसमें क ख जोड़ के 25 पूरा किए गए। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है। तो सबसे पहला जो भाग है, भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। और यह जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच दिया गया है। क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 से 4, इसमें अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। 2 और 3 में लिखा है कि किस तरह से उसके राज्य सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से नए राज्य को की स्थापना कर सकते हैं, किस तरह से पुराने राज्य को हटा सकते हैं। अनुच्छेद भाग 2 जो है वो नागरिकता के बारे में है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, किन परिस्थितियों में उनसे नागरिकता छीन ली जाएगी, किन परिस्थितियों में क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें यह भी लिखा गया कि आजादी के बाद कौन से पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग नागरिक बन सकते हैं भारत के, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले अपने नागरिकता को खो सकते हैं या पा सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णन है। उसके आगे भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया। मौलिक अधिकार जनता को प्रदत्त वह अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में उनके पास बनी रहती है। अगर जनता के मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो वह उच्च न्यायालय या अथवा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इसका वर्णन 12 से 35 तक में दिया गया। आइए एक बार 3 को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा, नागरिकता के बारे में। और भाग 3, मौलिक अधिकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निदेशक तत्व। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत से ऐसे अधिकार थे जो वर्तमान में उस वक्त जनता को नहीं दिए जा सकते थे। तो ऐसा कहा गया कि जैसे जैसे राज्य सक्षम होते चलेंगे वह उन चीजों को अपना सकता है। इसके लोक कल्याणकारी राज्य के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व को डाला गया, और इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। उसके बाद 4 का क है, ये नया जोड़ा गया, जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में है कि नागरिकों के भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। यह 51 यानी 51A में दिया गया है। उसके भाग 5 है, जिसमें संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया। संघ सरकार जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद ये सब आते हैं, और इसका वर्णन 52 से 51 तक दिया गया। संघ सरकार 52 से लेके 151 तक दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद इसका वर्णन है। उसके बाद भाग 6, जो कि राज्य सरकार के बारे में। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है, 152 से 237 तक। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल ये सभी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग 6 तक कर लिए। अब हम लोग 7 पे आते हैं। तो 7 को कैंसल कर दिया गया है 1956 में। 1956 में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्या थी इसमें? जब देश आजाद हो रहा था, जिस समय संविधान बन रही थी, उस समय बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो देसी राजाओं के अंदर थे, रियासत थी। उन्हें बी राज्य की संज्ञा दी गई थी, उसे बी राज्य के नाम से जाना गया था। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे सबको राज्य में ही परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए बी राज्य तो रहे नहीं, इसलिए इस अनुच्छेद ये भाग 7 को खत्म कर दिया गया। कब किया गया, तो 1956 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 238 था, जो कि ये भी कैंसिल हो गया। अब 8 में है अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश।
जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो उसके शासन के बारे में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। और यह अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद भाग 9 जिसमें पंचायत का वर्णन है, स्थानीय स्वशासन पंचायत जो ग्रामों में होती है, और इसमें 243 अनुच्छेद संख्या 243 ए से लेके ओ तक दिया गया, जिसमें पंचायत का वर्णन है कि पंचायत में कितने स्तर होंगे, जैसे 3 स्तर होंगे, जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, उनके कार्यकाल क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, उसके मेंबर्स कौन होंगे। तो इस बारे में भाग 9 में पंचायत में दिया गया 243 ए से 243 ओ तक। और भाग 9 का क जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका का वर्णन है। इसमें 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, यानी पी से पहले जेड तक गया, फिर से जेड ए जेड बी होते हुए जेड जी तक। उसमें 9 का ख में सहकारी समितियां हैं जो कि जेड एच से लेके जेड टी तक, 243 जेड एच से जेड टी तक। तो भाग 9 तक हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का क मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया है 1976 में, 5वां संघ सरकार, 6ठा राज्य सरकार, 7वां कैंसल, 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 9 पंचायत, 9 का क नगर पालिका, 9 का ख सहकारी समिति। अब आते हैं हम लोग भाग 10 से। ये अनुच्छेद जो इस साइड का दिया हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये भाग संख्या इंपॉर्टेंट। अब आते हैं भाग 10 में, जिसमें हम लोग अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का बात करें। जो जनजाति बहुल क्षेत्र है उसके शासन प्रशासन के लिए संविधान में अलग से दिया गया है, जिसमें का वर्णन अनुच्छेद 244 और 244 ए में। उसके बाद है भाग 11 जिसमें है संघ और राज्य के बीच संबंध। अब भारत राज्यों का संघ है, यहाँ संघ है तो भारत सरकार का अलग नियम है और राज्य सरकार के अलग भी हो सकते हैं। तो उनके बीच सामंजस्य बैठाने के लिए, उनके बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध बैठाने के लिए भाग 11 में वर्णन किया गया संघ और राज्य के बीच संबंध। इसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। उसके आगे भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। यह भी केंद्र और राज्य के बीच ही संबंध है, लेकिन इसमें वित्तीय संसाधन के बंटवारे को लेकर है। भाग 11 में जो विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में है, और भाग 12 में पैसे से रिलेटेड जो है वो वित्त जो है, फाइनेंस जो है उससे रिलेटेड बातें केंद्र और राज्य के बीच। भाग 13 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी कि भारतीय क्षेत्र के बीच में, भारतीय क्षेत्र के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है, कुछ ट्रेड्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक। इस तरह से हम लोग 13 भाग को पढ़ चुके हैं। अब आइए भाग नंबर 14। इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे अखिल भारतीय सेवा है, इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के बीच किया गया है। यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य यानी कि जो प्रांत है, राज्य हैं, उसके बीच जो सेवाएं होती है, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, इनकी जो होती है आईपीएस, वो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच की गई। उसके 14 का क, 14 का क, न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण क्या है इस बात को समझिए। अगर कोई विशेष समुदाय द्वारा या कहीं पे विशेष घटना के कारण कोई चीज होती है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, अलग से एक कमिटी तैयार की जाती है जो इस बारे में उस घटना को देखती है या उस मुद्दे को देखती है, तो उसको न्यायाधिकरण कहते हैं। इस न्यायाधिकरण की प्रक्रिया क्यों लाई गई? ताकि कोर्ट पर जो शीर्ष अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है या जिला न्यायालय है, उस पर बोझ कम पड़े। तो यह अनुच्छेद 323 से 323 बी तक।
अनुच्छेद भाग 15 जो निर्वाचन से है, अर्थात चुनाव आयोग से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि भारत में हर चीज में, चाहे पंचायत की हो या नगर पालिका की हो, चाहे विधानमंडल के लिए हो या विधान सभा के लिए हो, लोकसभा के लिए हो, चुनाव होते हैं। तो वो चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है चुनाव आयोग को। तो उसके लिए भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में जानकारी है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 ए में। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग या कोई किसी धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक है या भाषा के आधार पर है या जनजाति है, तो उनको कुछ विशेष छूट जो दी जाती है, उसके संबंध में भाग 16 में वर्णन है, जिसमें 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में राजभाषा का चर्चा है, 343 से 351, जिसमें हम लोग का हिंदी को राजभाषा स्वीकार की है। इसके अलावा संविधान में कुल 22 भाग हैं, संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है ना। तो ये जो भाग 17 है वो राजभाषा के संबंध में है। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध के बारे में है, जिसका वर्णन 352 से 360 के बीच, जैसे राष्ट्रीय आपात, ठीक है, वित्त आपात, या राज्य में संवैधानिक स्थिति फैल होने पर जो आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है, तो उसके बारे में आपात उपबंध है, जो कि 352 से 360 के बीच। भाग 19 जो प्रकरण, यानी कि ये विविध है, मिश्रित है, इसमें वैसे सभी चीजें जो संविधान में छूट गई या नहीं लिखा गया, लेकिन संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी आवश्यकता है, तो उसका वर्णन भाग 19 में किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 के बीच। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की तहत की जाती है भाग 20 में, जिसमें कि बहुत तरह के संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत द्वारा होते हैं, विशेष बहुमत द्वारा होते हैं, इसके अलावा राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो वह सभी संशोधन के बारे में संविधान में अगर किसी भी तरह का संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भाग 20 में भाग 21 है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अगर कहीं पे संवैधानिक स्थिति फैल होती है या किसी तरह की एक मेजोरिटी लेवल पे कोई घटना होती है या कुछ भी होती है, तो उस वक्त जो सरकार की रोल्स होते हैं, सरकार के कार्य होते हैं, वो भाग 21 में दी गई हैं, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के तहत। भाग 22 में भारत का संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, कि किस तरह से जो हमारे संविधान में जो चीजें लिखी हुई है उसका एक समझिए तो समरी, संक्षिप्त में ये भाग 22 में दी हुई है। इसको कह सकते हैं आप समरी में, जिसमें कि 393 से 395 तक अनुच्छेद